Hi everyone, once again I welcome you all to my YouTube channel. Today I'm going to cover a very important topic which is IELTS Academic Writing Task 1. I know बहुत सारे students ने जिन्होंने Task 1 ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत difficulty आती है, but I assure you all that after watching this video you will never find Task 1 difficult. फस्ट ऑफ ऑल ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਇਲਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਊ ਨੇ ਐਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਇਲਸ ਦੀ ਟਾਸਕ 1 ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕਵਰ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਟਾਸਕ 1 ਸੋ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਟਾਸਕ 2 ਸੋ ਲੈਟਸ ਬਿਗਿਨ ਵਿਦ ਅ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ ਆਲ ਦੈਟ ਟਾਸਕ 1 ਦਾ ਜੋ ਟੈਨਯੋਰ ਹੈ ਉਹ 20 ਮਿੰਟਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੀਨਸ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ योर टास्क 1 in 20 minutes. And if I talk about the word limit 150 words है at least, means you have to write at least 150 words in your task 1. Exceeding limit कोई नहीं है but at least 150 words ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ हैं. But if you write less than 150 words then ਤੁਹਾਨੂੰ penalty ਪੈ ਸਕਦੀ है. It means 0.5 band ਦੀ deduction ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ है अगर ਤੁਸੀਂ 150 words ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਿਖਦੇ ਹੋ. ठीक है, so let's start with the introduction. सब तो पहले तो मैं तुहानू दसना चाहती हाँ वॉट इज़ द पैटर्न ऑफ टास्क 1. सब तो पहले साडी आती है योर इंट्रोडक्शन ऑफ टास्क 1 एंड देन यू हैव टू लीव अ स्पेस छड्डन तो बाद यू हैव टू राइट योर BP1. BP1 का मतलब होंदा है बॉडी पैराग्राफ 1 जी जस्ट इट मीनस कि जिवें साडा पैराग्राफ होंदा है इंट्रोडक्शन लिखण तो बाद आपां लाइन छड्ड के BP1 मीनस अपना पहला पैराग्राफ शुरू करना है. दैन अगैन फस्ट BP तो बाद आप अपना बॉडी पैराग्राफ 2 शुरू करना है मीन्स योर सेकेंड पैराग्राफ एंड एट लास्ट वी हैव टू राइट द क्रक्स ऑफ योर टास्क 1 मीन्स योर ओवरऑल जिहदे विच तुसीं क्रक्स मीन्स एक टास्क नूं वाइंड अप करना इहदे विच लिखना हुंदा है. ए मैं तुहानूं डिटेलिंग करदी हां. पहले दिस विल बी योर पैटर्न. ठीक है, यही तुहाडा टास्क 1 का पैटर्न रहेगा. सब तो पहले तो यह चीज़ डिस्कस करते हैं कि टास्क 1 हुंदा की है. एक्चुअल दे विच टास्क 1 एक इलस्ट्रेशन हुंदी है. इट कुड बी एनी इलस्ट्रेशन मीनस देयर आर 7 टोटल टाइप ऑफ टास्क 1. सब तो पहली टाइप हुंदी है लाइन ग्राफ. लाइन ग्राफ दे विच तुहानूं कुछ इदां दा देखण नूं मिलेगा. दिस कुड बी योर लाइन्स जिद्दां आपां 10th +2 तक करते आ रहे हैं जस्ट लाइन्स होणगियां एंड उहदे विच तुहानूं ट्रेंड दसना हुंदा है कि चीज़ इंक्रीज़ हो रही है की चीज़ डिक्रीज़ हो रही है. सो दिस विल ऑल बी कवर्ड अंडर योर लाइन ग्राफ. लाइन ग्राफ तुहानूं कुछ इदां दा देखण नूं मिलेगा. उस तो बाद सैकेंड टाइप हुंदी है साडी बार ग्राफ. बार ग्राफ तुहाडी सैकेंड टाइप है जिहदे विच तुहानूं कुछ इदां दा मिलेगा देखण नूं. देयर विल बी बार्स. ठीक है, इस तरीके के बार्स नज़र आएंगे एंड ये भी तुहानूं डाटा दिता होएगा कि केड़ा किस चीज़ का डाटा जिवें एक्सपेंसिस दिते हुए ने. ठीक है, कौन स्पेंड कर रहा है किहड़े ईयर च कर रहा है. सो ये सब चीज़ का डाटा तुहानूं बार ग्राफ च गिवन होएगा. योर थर्ड इलस्ट्रेशन विल बी लाइक दिस पाई चार्ट. पाई चार्ट दे विच एक सर्कुलर मोशन की इमेज होएगी इलस्ट्रेशन होएगी जिहदे विच तुहानूं बाइफरकेट किया होएगा पार्ट्स दे विच पाई चार्ट नूं. ठीक है, ये भी तुहानूं डाटा दिता होएगा जिवें फूड की परसेंटेज 50% है. ठीक है, 60% एक्सपेंडिचर ऑन कार. ठीक है, सो इस तरीके दे नाल सारे तुहाडे जिहड़े कॉलम्स ने इहदे विच वो सारे फिल्ड होणगे. पाई चार्ट रिमेंबर इट विल ऑलवेज बी गिवन इन परसेंटेज. पाई चार्ट का डाटा हमेशा परसेंटेज ही दिता होएगा. नैक्सट टाइप आती है साडी टेबल. टेबल दे विच तुहानूं कुछ रोज ते कॉलम्स नज़र आएंगे. इट कुड बी लाइक दिस. इधर तुहानूं कुछ एक्सेस दे यूनिट्स दिते होंगे जिवें एक्सपेंसिस दिते ने किते उपर कीते ने कार्स दे उपर कीते हैं फूड दे उपर कीते हैं रेस्टोरेंट दे उपर कीते हैं. तो इत्थे उन्हां दीयां फिगर्स हो सकदियां ने जिवें कार ते 90% खर्चा कीता है फूड ते 20% कीता है रेस्टोरेंट ते 10% कीता है. सो इस तरीके की इलस्ट्रेशन तुहानूं टेबल दे विच देखण नूं मिलेगी. दिस विल बी कॉल्ड एज अ टेबल ग्राफ. इस तो इलावा तुहानूं कुछ होर तरह दी टाइप्स भी आ सकदियां ने जिवें कोई मैप आ सकता है. मैप दे विच बेसिकली वैसे मैप फ्लो चार्ट ते डायग्राम दे चांसिस पेपर च आउंदे बहुत घट हुंदे ने बट स्टिल दे कैन अपेयर इन योर एग्जाम. इट कुड बी एनीथिंग.
मैप ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਇੱਕ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਮੈਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕੀ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ योर मैप। जिवें सानू लिसनिंग दे विच मैप आंदा है, सिमिलरली इस तरीके का मैप होएगा एंड यू हैव टू डिस्क्राइब इन योर वर्ड्स द चेंजेस जो दे चेंजेस आए ने, यू हैव टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स। इस तो इलावा फ्लो चार्ट हो सकता है। फ्लो चार्ट भी काइंड ऑफ डायग्राम ही है जिहदे विच तुहानू कुछ भी किसी चीज़ का प्रोसैस दे सकते हैं जिहदे विच एरोज दित्तियां होंदियां ने तुहानू एंड वो एरोज आपस दे विच इंटरकनैक्टेड होंदियां ने। जिवें सपोज करो तुहानू वैदर फोरकास्ट का प्रोसीजर दस्सिया होया है एंड दैट विल बी इन योर फ्लो चार्ट कि वैदर फोरकास्टिंग का डाटा किद्दां कलैक्ट होंदा है, फिर किद्दां उहनूं जॉट डाउन किया जाता है, किद्दां उहदा एनालाइज करके एक ब्रॉडकास्ट प्रिपेयर किया जाता है। सो किसी भी चीज़ का प्रोसैस आ सकता है फ्लो चार्ट दे विच। एंड द लास्ट टाइप इज डायग्राम। डायग्राम दे विच तुहानूं जिवें आपां नॉर्मली साइंस दे विच कोई भी पिक्चर आपां देखी हुंदी है, जिवें सपोज तुहानूं आ गया कि रेन आउण दा प्रोसैस की है, ठीक है। हो सकता है तुहानूं किसी भी पर्टिकुलर इंसैक्ट का बर्थ साइकिल दिता होवे, ठीक है। लेबलिंग हो सकती है उहदी, हो सकता उहदी लेबलिंग कीती होवे कि जिवें फस्ट स्टेज दे विच की करदा है कीड़ा, उस तो बाद वो इंसैक्ट कित्थों होके गुजरदा है किहड़ियां स्टेजेस तो। सो वो सब चीज़ का डाटा तुहानूं डायग्राम दे विच दिता हो सकता है। एक लास्ट चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड एज ब्लैंड ऑफ डिफरेंट ग्राफ्स। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ बेसिकली ਤੁਹਾਨੂੰ कोई दो ਜਿਹੜੀ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬਲੈਂਡ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗ੍ਰਾਫਸ। सो ये भी पेपर च आ सकता है, इट कुड अपेयर इन द एग्जाम, बट नॉर्मली जो चांसेस रहते हो फस्ट 4 टाइप्स से ज़्यादा रहते हैं, दैट इज़ योर टेबल, बार, लाइन एंड पाई चार्ट। उन्होंने आने के चांसेस ज़्यादा ने एज कंपेयर टू दीज, ठीक है। सो दीज ऑल आर काइंड ऑफ इलस्ट्रेशंस। मैं इन्हों की डिटेलिंग अपनी एक होर वीडियो के कराँगी, बट फॉर द टाइम बिंग मैं इस कंसैप्ट में इतने क्लोज कर रही हूँ। जस्ट तुहानूं एक ओवरव्यू देना सीगा कि किस किस टाइप का टास्क वन तुहानूं आ सकता है। सो ये इलस्ट्रेशंस होंदियां ने, ठीक है। हुण बेसिकली 20 मिनट्स में तुसीं करना की है। फस्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट योर इंट्रोडक्शन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। हुण इंट्रोडक्शन दे विच बेसिकली तुसीं की लिखना हुंदा है। कुछ स्टूडेंट्स तो नॉर्मली अपनी इंट्रोडक्शन एज इट इज़ शुरू करते हैं। जो भी तुहानूं टास्क वन आएगा ना, तुहानूं एक इंट्रोडक्शन एक स्टेटमेंट दी होएगी। दिस स्टेटमेंट कुड बी लाइक द चार्ट शोज द एक्सपेंसेस made on different food items in UK during 1990। सपोज करो तुहानूं ये एग्जाम्पल है, तुहानूं ये टास्क वन दिता है, उसकी स्टेटमेंट कुछ इदां दी नज़र आएगी। टास्क वन की स्टेटमेंट लेंथी नहीं होंगी है एंड जो दी इंट्रोडक्शन होंगी है वो भी शॉर्ट च ही तुसी इत्थे राइट डाउन करनी होंगी है। इट कुड बी इन 1 to 2 sentences, इट कुड बी इन 2 to 3 sentences, बट नेवर एक्सीड फ्रॉम 3 to 4 sentences। सो वो ज़्यादा इंट्रोडक्शन टास्क वन की होंगी नहीं है। यू डोंट हैव टू एड एनी ओपीनियन फ्रॉम योर साइड। जो भी तुहानूं स्टेटमेंट दे विच लिखिया है, यू जस्ट हैव टू रिफ्रेज इट इन योर ओन वर्ड्स। यू डोंट हैव टू एड एनीथिंग एक्सट्रा। अपने को कुछ तुसी ऐड नहीं करना, बस जो तुहानूं इंट्रोडक्शन च स्टेटमेंट च नज़र आ रहा है, यू हैव टू रिफ्रेज इट इन योर ओन वर्ड्स। इंट्रोडक्शन दे विच अगर तो तुसी सिंपल लिखना है, उन्होंने रिफ्रेज करना है, कई बच्चे सिंपल भी करते हैं, बट वॉट आई सुजैसट या कुछ मैं अपने वालों लिखावा तो तुसी यह लिख सकते हो हमेशा अपनी टास्क वन की इंट्रोडक्शन तुसी इस तरीके दे नाल शुरू कर सकते हो, इस लाइन दे नाल, द असाइंड डैश depicts the information about। सो इस लाइन के नाल तुसी अपनी इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हो। असाइंड का मतलब होंदा है गिवन। सो जो भी तुहानूं इंट्रोडक्शन दी हुई है, दी असाइंड डैश, डैश दे विच तुसी की फिल करोगे, टाइप ऑफ इलस्ट्रेशन। जो भी इलस्ट्रेशन तुहानूं दी हुई है, सपोज करो तुहानूं ये बार ग्राफ च डाटा दिता होया है, सो तुसी इत्थे की फिल करोगे, दी असाइंड बार ग्राफ
डिपिक्ट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट, डिपिक्ट्स का मतलब है शो, मीनस जो सानू बार ग्राफ दिता है वो किस चीज़ की इंफॉर्मेशन शो कर रहा है। अबाउट तो बाद तुसी की करना है, अबाउट तो बाद तुसी 3 चीज़ों को कवर करना है। 3 चीज़ां की होंदियां ने, वॉट, वैन एंड वेयर। ये 3 चीज़ां तुसी अपने अबाउट तो बाद कवर करनियां ने। मीनस एक हिसाब की इन शॉर्ट जे मैं कहां तो रीफ्रेजिंग। रीफ्रेजिंग मीनस जो भी तुहानू डाटा दिता है, जिस चीज़ का भी डाटा दिता है, यू हैव टू रीफ्रेज इट। उन्होंने तुसी घुमा फिरा के पंजाबी दे विच सोच के उन्होंने तुसी घुमा फिरा के अपने वर्ड्स च लिखना है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट मैथड्स ऑफ रीफ्रेजिंग, बहुत मैथड्स होंगे ने। यू कैन ईदर यूज वॉइस चेंज, या तो तुसी पैसे वॉइस कन्वर्ट कर सकते हो। इवन यू कैन यूज द शफलिंग ऑफ वर्ड्स, तुसी किसी वर्ड्स को इधर उधर करके शफल कर सकते हो, बट मेक श्योर उसकी सेंस चेंज ना हो। ठीक है, सैकेंडली तुसी की कर सकते हो, तुसी कुछ सिनोनिम्स यूज कर सकते हो। जिद्दां इत्थे तुसी की यूज कर सकते सी, अगर मैं एक्सपेंसिस की गल करा तो मैं कह सकती सी एक्सपेंडिचर इनकर्ड। एक्सपेंडिचर इनकर्ड वर्ड यूज हो सकता है एक्सपेंसिस मेड ऑन, या मनी स्पेंट ऑन, स्पेंडिंग डन ऑन। ठीक है, ये सारे सिनोनिम्स यूज कर सकती हैं रीफ्रेजिंग करने के लिए। ठीक है, द असाइन बार ग्राफ डिपिक्ट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सपेंडिचर इनकर्ड या स्पेंडिंग डन ऑन। डिफरेंट की जगह तुसी वर्ड यूज कर सकते हो डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट फूड या डिस्टिंक्ट इटेबल्स, खाने वाली चीज़ों को इटेबल्स बोल सकते हो। इन यूके उन्हें लिखा, या तुसी लिख सकते हो बाय द सिटीजन्स ऑफ यूके, क्योंकि ऑब्वियस जी गल है पैसा तो यूके के सिटीजन्स ने खर्च किया ना, इंडिविजुअल्स ने खर्च किया है। सो बाय द रेजिडेंट्स ऑफ यूके, या बाय द सिटीजन्स ऑफ यूके, या बाय द इनहैबिटेंट्स ऑफ यूके ड्यूरिंग द ईयर की जगह तुसी लिख सकते हो ओवर द टाइम पीरियड ऑफ 1990। सो मीन्स इंट्रोडक्शन इज ऑल अबाउट रीफ्रेजिंग द स्टेटमेंट, द गिवन स्टेटमेंट। जो भी तुहानू स्टेटमेंट नज़र आ रहा है तुसी उन्होंने बस अपने वर्ड्स लिखना है। मैथड कुड बी यूज्ड, कोई भी मैथड यूज कर सकते हो। इट कुड बी द शफलिंग ऑफ वर्ड्स, या उन्होंने पैसे वॉइस कन्वर्ट कर दो, या वो तुसी सिनोनिम्स यूज कर सकते हो। सो इट कुड बी एनी मैथड, बस तुसी सेम स्टेटमेंट नहीं लिख सकते। ठीक है, दिस विल बी एंटायरली रॉन्ग, इट विल बी अगेंस्ट योर टास्क 1। सो तुसी इहदे विच जो भी है रीफ्रेजिंग कर दो। ठीक है, सो ये सीगी साडी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लिखन तो बाद एंड मेक श्योर ये जी चीज़ है तुसी लिख सकते हो टास्क 1 शुरू करने के टाइम पे इनू एक काइंड ऑफ फ्रेज ही मान के चलो, तुसी इनू यूज कर सकते हो जो भी तुसी टास्क 1 की इंट्रोडक्शन लिखनी है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स पैराग्राफ BP1। हुण बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हु आर वेरी कन्फ्यूज्ड अबाउट यूजिंग फिलर्स और अबाउट यूजिंग फ्रेजेस। इंट्रो आप लिख चुके हैं, इंट्रो कवर हो चुकी है। हुण मैं क्या सीगा लाइन छड्ड के तुसी अपना पहला पैराग्राफ शुरू करना है। पहला पैराग्राफ जो तुसी शुरू करना है, नॉर्मली तो बच्चे अपना BP1 BP2 इसी तरीके दे नाल शुरू कर देंगे सिंपली कि जिवें दा हाईएस्ट जो भी चीज़ सीगी वो इन्नी देखी गई, बट तुसी फ्रेजेस नूं भी यूज कर सकते हो। मैं फ्रेजेस BP1 दे लिख देनी हाँ विच यू कैन यूज फॉर योर टास्क 1। सब तो पहला फ्रेज तुसी यूज कर सकते हो, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट इट इज एविडेंट फ्रॉम द चार्ट दैट it is explicitly observed that it is conspicuous that it can be seen that। सो इन्हां विचों तुसी कोई एक फ्रेज जिहड़ा है वो तुसी याद करके रख लो जिन्हों तुसी अपने BP1 दे लई हमेशा यूज करना चाहते हो। ठीक है, इट कुड बी एनी फ्रेज बिकॉज इन्हां दे मीनिंग सेम ने।
इट कैन बी ऑब्जर्व दैट इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द चार्ट दैट सब दे मतलब सेम है कि ਇਹ ਆਰਾਮ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲकुल ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਾਸਕ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਫਰੇਜ਼ਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਫਰੇਜ਼ਸ ਨੇ BP1 ਦੇ। ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਆਲਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। BP1 ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਰੇਜ਼ਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕਾइंड ऑफ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਸਟ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਐਨ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨॉर्मली अपना BP शुरू करना है सिर्फ डाटा तो ही की फीचर्स तो ही दैन इट्स ओके, इट्स फाइन, कोई कंपल्शन नहीं है बट यू कैन यूज़ दैट। ठीक है, सो दिस विल बी योर BP1 फ्रेजेस। बाकी मैं बाद दस दी कि BP1 BP2 ਦੇ ਵਿੱਚ लिखना की है। हजे फिलहाल फॉर द टाइमिंग तुम BP2 के फ्रेजेस भी नोट कर लो। ठीक है, मैं रब कर देनी हाँ एंड इफ यू वांट टेक स्क्रीन शॉट यू कैन टेक। नाउ BP2 के फ्रेजेस भी तुम यूज़ कर सकते हो, लाइक तुम कह सकते हो probing ahead, adding on further, moving further, बस दैट्स इट। इन्हां चों कोई भी फ्रेज तुसीं यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फाइन। सो इन्हां सब का मतलब सेम है कि तुसीं डाटा BP2 दे विच तुसीं अपना डाटा कंटिन्यू कर रहे हो, कंटिन्यूटी दे विच लिख रहे हो। सो ये सारे फ्रेजेस आ सकते हैं। ओके फाइन, सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू टेक। फाइन, ਹੁਣ एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ what is consisted in BP1 BP2 BP1 BP2 एक्चुअली किस चीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ constitute ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਹੈ। See guys, I want to make it very clear to you all that task 1 ਦਾ ਜੋ main criteria ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, what I believe ਜੋ ਮੇਰੇ according ਹੈ ਉਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। मीनस सिर्फ 3 चीज़ों के उपर तो टास्क 1 प्रॉपरली इंटायरली डिपेंड है जो तुसी उहदे विच लिखना होंदा है। एंड दीज 3 थिंग्स दे विचों सब तो पहली चीज़ होंदी है की फीचर्स। की फीचर्स बेसिकली की हुंदा है, की फीचर्स का मतलब है जिवें तुहानूं एक टास्क आया, सुपोज मैं तुहानूं पाई चार्ट की एग्जाम्पल देन लगी हाँ। सुपोज करो तुहानूं पाई चार्ट आया है, ठीक है, ये डाटा की दिता होया है बेसिकली कि वही जो मैं स्टेटमेंट लिखी सी कि यूके के सिटीजनस किन्ने किन्ने परसेंटेज पैसा जरा सीगा वो खर्च रहे सी खाने वाली चीज़ों के उपर। ठीक है, सुपोज करो उन्होंने 90% जो पैसा सीगा 90% प्रपोर्शन जी सी अपनी इनकम की वो खर्च की हैमबर्गरस से। ठीक है, 70% किया उन्होंने, या चलो एनी हाउ 72 लगा लो, 72% उन्होंने खर्च किया सीगा नूडल्स पे। ठीक है, 71% उन्होंने किया सीगा पिज़्ज़ा पे। ओके, एंड 40% 40% उन्होंने किया सीगा तुसी लगा लो फिश पे। ठीक है, एंड लास्ट वाले 5% उन्होंने किए सीगे आई वुड से बीफ ते। ठीक है, सो दीज ऑल आर टेबल्स, यह तुहाडा डाटा है। ये तुहानूं की दिता होया है कि द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय यूके सिटीजनस ऑन डिफरेंट टेबल्स। सो खर्चे का डाटा दिता है कि तुहानूं किन्ने किन्ने परसेंटेज पैसा जिहड़ा है यूके के सिटीजनस खर्च करते पे सीगे 5 तरह दियां फूड आइटम्स के उपर। ऑलराइट, हुण बेसिकली की फीचर्स BP1 BP2 तुसीं की लिखना है। की फीचर्स का मतलब है कि तुहानूं जो भी है टास्क जो भी स्टैटिस्टिक्स नज़र आ रहे हैं, जो भी फीचर्स नज़र आ रहे हैं, यू हैव टू हाईलाइट दोज फीचर्स इन योर बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2। जिमें सुपोज करो ये की फीचर्स की आ सकते थे। सब तो पहले तो देखो तुसी कह सकते हो कि सब तो ज़्यादा पैसा यूके के रेजिडेंट्स वो किहदे उपर खर्च कर रहे थे, हैमबर्गर्स के उपर। ठीक है, सो मीनस की फीचर्स का मतलब है कोई चीज़ हाईएस्ट, कोई चीज़ लीस्ट, कोई चीज़ किसी दे विच 2% कुछ थोड़ा डिफरेंस है, मार्जिनल डिफरेंस है, वो लिख सकते हो। कोई चीज़ किसी नालों डबल है किसी की परसेंटेज, वो लिख सकते हो।
कोई चीज़ जिहड़ी सेम है वो लिख सकते हो, जिवें हुण तुसीं हैमबर्गर्स के उपर लिख दिता कि सब तो ज़्यादा पैसा यूके के सिटीजनस हैमबर्गर्स के उपर स्पेंड कर रहे सीगे, जिवें मैं वो फ्रेज नोट किया सीगा। उस तो बाद मैं लिख सकती हाँ, इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द चार्ट दैट यूके रेजिडेंट्स स्पेंड मैक्सिमम मनी ऑन हैमबर्गर्स विच अकाउंटेड फॉर 90%। फिर वो परसेंटेज दस देनी है। ऑल राइट, सो दिस विल बी योर फर्स्ट की फीचर। उस तो बाद सैकेंड हाईएस्ट लिख सकती हाँ कि सैकेंड हाईएस्ट पैसा वो नूडल्स से स्पेंड कर रहे सी। ठीक है, इनू मैं इस तरह भी लिख सकती हाँ, या देखो इन्हों दोनों की परसेंटेज कुछ खास फर्क नहीं है। ये मैं डाटा हाईलाइट कर सकती सी कि अ मार्जिनल डिफरेंस वॉज नोटिस्ड इन द मनी स्पेंट बाय यूके रेजिडेंट्स ऑन नूडल्स एंड पिज़्ज़ा which comprised of 72 and 71% respectively। ਇਹ ਮੇਰਾ दूसरा फीचर सीगा। थर्ड फीचर मैं लिख सकती हाँ फिश का। ठीक है, जिवें मैं नॉर्मली हाईलाइट कर सकती हाँ कि 40% ऑफ द इनकम वॉज स्पेंट ऑन फिश बाय द इनहैबिटेंट्स ऑफ यूके और यूएस वट एवर जो भी मैं बोलिया सी। हाउएवर beef was least consumed by UK residents on which they only spent 5% of their money। ठीक है, सो दिस इज द की फीचर्स। मीन्स कोई चीज़ हाईएस्ट है, कोई चीज़ लोएस्ट है, कोई चीज़ सेम है, किसी विच कुछ थोड़ा डिफरेंस है, वो सब चीज़ां की फीचर्स के अंदर काउंट कर दिया ने। वैसे तो इन्ना घट डाटा नहीं आएगा, आएगा तो कंपैरिजन आएगा। जिवें एक पाई चार्ट है तो एक होर पाई चार्ट होएगा जिहदे विच मान लो 1990 का डाटा सीगा, 2000 का हो सकता है। हुण हो सकता है कि इन्हों के जिहड़ा खर्चा वो पिज़्ज़ा ते कर रहे सी वो वध जाए 2000 दे विच। ठीक है, 72% नूडल्स से खा रहे सी, हो सकता है वो प्रपोर्शन 2000 दे विच 82 दित्ती होवे। ठीक है, सो जो भी आएंगे ना कंपैरिजन वाले ही आएंगे तुहानूं हमेशा। ठीक है, फाइन। सो फर्स्ट फीचर की सीगा की फीचर्स। सैकेंड जिहड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होंदी है टास्क 1 दे विच दैट इज़ बेसिकली कंपैरिजन्स। कंपैरिजन्स मीनस जिवें मैं तुहानूं दस रही हाँ कि हो सकता तुहानूं 2 ईयर्स का डाटा इकट्ठा होवे। ठीक है, हुण 19 हो सकता है कि इत्थे यूके दी यूके का एक्सपेंडिचर दस्सिया होए, इत्थे तुहानूं कैनेडा का एक्सपेंडिचर दिता होवे, उन्हां दा भी आपस च कंपैरिजन हो सकता है, ईयर वाइज भी हो सकता है। ठीक है, ईयर वाइज अगर हो रहा है तो उन्होंने आप बोलते हैं मोशन डाटा, क्योंकि आप ईयर के नाल कंपेयर कर रहे हैं ना। 1990 का डाटा है, 2000 का मोशन डाटा है, मूव हो रहा है। ठीक है, अगर इत्थे अगर ईयर वाइज कंपैरिजन ना हुंदा, अगर यह यूके का डाटा हुंदा है, यूएस का डाटा हुंदा, फिर इन्हों आप बोलना सी स्टैटिक कंपैरिजन। ठीक है, टाइम पीरियड नहीं गिवन है, स्टैटिक डाटा है मेरा। ओके, सो कंपैरिजन दे विच अगर तुहानूं आंदा है तो तुसीं दो तरह के कंपैरिजन कर सकते हो। देयर आर 2 टाइप ऑफ कंपैरिजन्स, इंटर कंपैरिजन एंड इंट्रा कंपैरिजन्स। इंटर कंपैरिजन हुंदा है जदों तुसीं यूके का कंपैरिजन यूके दे नाल ही कर रहे हो। जिवें मैं हुणे कहा सीगा कि हाईएस्ट n है वेयर एज लोएस्ट n है, सो वो यूके का कंपैरिजन मेरा यूके दे नाल ही सी, हुण मैं बोलांगी इंटर कंपैरिजन। अगर मैं यूके दे फिगर्स का कंपैरिजन यूएस के फिगर्स के नाल कर रही हूँ, दैट विल बी कॉल्ड एज इंट्रा कंपैरिजन। इंट्रा कंपैरिजन मीनस मैं एक यूनिट का कंपैरिजन किसी दूसरे यूनिट के नाल कर रही हूँ, सो वो मेरा कंपैरिजन इंट्रा मन्या जाएगा। कंपैरिजन कुड बी एनी, ठीक है, वो कोई इंटर भी, वेदर इट इज़ इंटर और इंट्रा, तो उन्होंने कंपैरिजन जिहड़ा वो करना ही पवेगा। जिहड़ा बच्चा कंपैरिजन हाईलाइट करेगा, की फीचर्स हाईलाइट करेगा, डेफिनेटली ही विल स्कोर मोर बैंड्स, क्योंकि ये साढ़े 3 पैरामीटर्स ने जिन्होंने बेसिस से साढ़े टास्क 1 के स्कोर्स जिहड़े ने दैट डिपेंड्स। ठीक है, थर्ड जिहड़ा फीचर सीगा वो सीगा साडा सेंटेंस वेरीएशंस। सेंटेंस वेरीएशंस बहुत इंपॉर्टेंट ने अभी। ਇਹਦਾ मतलब हजे फिलहाल मैं डिटेलिंग ज़्यादा नहीं कर सकती सेंटेंस वेरीएशन का। मैं नॉर्मली जस्ट ये चीज़ दस देनी कि सपोज इफ यू आर राइटिंग ए सेंटेंस, जिवें मैं क्या सीगा कि हाईएस्ट परसेंटेज जिहड़ा पैसा है यूके सिटीजनस दे वर स्पेंडिंग ऑन हैमबर्गर्स। अगर मैं यही पैटर्न फॉलो करी जावांगी वेयर एज लोएस्ट वॉज डन ऑन दिस, वेयर एज 40% वॉज डन ऑन दिस, सो डन ऑन दिस मेरा सेम पैटर्न है। If there is no variation in my sentences, तो मेरे बैंड्स नहीं आ सकते हैं। There should be some variations in the sentences। उन स्टूडेंट्स की
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੇ ਗੈਟ ਸਟਕ ਇਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਡੂ ਇਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੈਟਰਨ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਫਾਰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਦੇਅਰ ਮੀਨਿੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਉਹ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਸਿਰਫ ਐਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਸੋ ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਐਨਲਾਈਟਨਡ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਟਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਮੇਕ ਦੈਟ। ਸੋ ਫਾਈਨ, ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ BP1 BP2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। BP1 BP2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਜੋ ਬੈਂਡਸ क्राइटेरिया है वो 4 पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट इज योर टास्क अचीवमेंट। टास्क अचीवमेंट हेयर द एग्जामिनर चेक्स whether the accuracy with which the information is being written is correct or not, accurate है या नहीं। टास्क अचीवमेंट का मतलब है कि जो तुसी टास्क लिखे है ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਐਕਿਊਰੇਟਲੀ ਆਪਣੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਸਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਸਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਫੀਚਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨ ਸ਼ੋਰਟ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਫੀਚਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਐਕਿਊਰੇਟਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਡਾਟਾ 'ਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਈਐਸਟ ਲੋਐਸਟ ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰ ਲੈਂਥ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਐਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ ਡਿਡਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਡਸ ਵਧੀਆ ਮਿਲਣਗੇ। ਟਾਸਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮਿਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਐਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਦੈਨ ਕਮਸ ਕੋਹਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕੋਹੈਜ਼ਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ ਕੋਹਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕੋਹੈਜ਼ਨ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਨੈਕਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਹਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕੋਹੈਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਡਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਹਰੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕੀਤਾ, ਸਟਰਕਚਰਡ ਕੀਤਾ, ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਹਰੈਂਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਹੇਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੂੰ, ਲਿੰਕਰਸ ਨੂੰ, ਕਨੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿੰਕਿੰਗ ਕਨੈਕਟਰਸ ਵੀ ਮੈਂ ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਨੈਕਟਰਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਦਾਂਗੀ। ਫਰੇਜ਼ਸ ਵੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਈਨ। Third parameter is lexical resources. Lexical resources, as I guess everybody knows, lexical resources means the vocabulary, the range of vocabulary which you use in your task 1. अगर तुसी lexical resources ਦੇ ਵਿੱਚ basically ਤੁਸੀਂ अगर vocabulary use ਕਰਦੇ ਹੋ, different vocabulary words use ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ percentage ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ word use ਹੁੰਦਾ respectively, correspondingly, consecutively, so ਇਹ ਸਭ range of vocabulary ਹੁੰਦੀ ਹੈ। if you are using enough vocabulary in your task 1 then definitely you will get good bands under this parameter, ठीक है। सो ਇਹ lexical resource ਹੈ। ਲਾਸਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ grammar ਦਾ। grammar covers every part of speech, 7 part of speech सारे ਇਹਦੇ अंडर कवर ਹੁੰਦੇ ਹੈ। punctuation ਹੋ ਗਈ, ठीक है, tenses ਦਾ correct usage, okay, adjective, nouns, verbs, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ 7 parts of speech ऐसे अंडर कवर ਹੁੰਦੇ। spelling mistakes ਵੀ ऐसे अंदर ही आती है, ठीक है। so these are the 4 parameters on the basis of which टास्क 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਡਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਹੋਣ। ਮੇਨਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੈਕਸੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਰਨ ਕਰਕੇ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਾ ਦਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਵਰ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਵਰਆਲ ਦੀ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ। ਓਵਰਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਸਟ, ਇੱਕ ਕਰਕਸ, ਜੋ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਚੋੜ। ਜੋ ਵੀ ਟਾਸਕ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਯੂਜ਼ਡ ਦੈਮ ਇਨ ਯੋਰ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਓਵਰਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਦ ਵੈਲਿਊ ਵਿਚ ਰਿਮੇਨਡ ਮੈਕਸਿਮਮ ਔਰ ਦ ਵੈਲਿਊ ਵਿਚ ਰਿਮੇਨ ਲੋਐਸਟ। ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਬੱਚੇ ਇਹੀ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ
ਜਾਂ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲੰਘਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਓਵਰਆਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੀਗਾ ਟਾਸਕ 1। ਲਿਟਰਲੀ ਬਿਲੀਵ ਮੀ ਟਾਸਕ 1 ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਏ, ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀ ਫੀਚਰਸ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਏ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਸ ਟਾਸਕ 1 ਇਸ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਐਂਡ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੈਨੇਜ ਯੋਰ ਟਾਈਮ ਪਰਫੈਕਟਲੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਬਟ ਆਈ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਸੁਜੈਸਟ ਦੈਟ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਟਰਾਈ ਟੂ ਪਲਾਨ ਯੋਰ ਟਾਸਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਮਿੰਟ ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਟਾਸਕ 2 ਮਿੰਟਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਾਣੇ ਆ, RUP ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਕਲੀਅਰ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਟਰਾਈ ਟੂ ਟੇਕ ਅ ਗਲੈਂਸ, ਮੇਕ ਅ ਗਲੈਂਸ ਐਟ ਦ ਟਾਸਕ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ ਐਂਡ ਦੈਨ ਐਸੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ BP1 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ BP2 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਐਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਮ ਹੈ। ਵੰਸ ਯੂ ਵਿਲ ਹਾਈਲਾਈਟ ਦ ਫੀਚਰਸ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟਾਸਕ 1 ਲਿਖਣਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਟ ਪਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਐਂਡ 2 ਮਿੰਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਇਟ ਵਿਲ ਓਨਲੀ ਟੇਕ ਅਪਰੋਕਸ 16 ਮਿੰਟਸ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਯੋਰ ਟਾਸਕ 1। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਿੰਟ ਪਲਾਨਿੰਗ, 16 ਮਿੰਟਸ ਲਿਖਣ 'ਤੇ ਲਗਾਓ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ 2 ਮਿੰਟਸ ਬਚਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੀਨਸ ਗੋ ਥਰੂ ਦ ਹੋਲ ਟਾਸਕ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਐਰਰਸ ਨੇ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਐਰਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 2 ਮਿੰਟ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਟਾਸਕ 1। ਹਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਉੱਪਰ। ਟਾਸਕ 1 ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਫॉर द टाइम बीइंग मेक और go through all this video to know everything about the task 1, but task 1 बहुत easy है। ठीक है, for the time being just subscribe my video and share it as much as you can. Thank you so much.